का कहतबा यूपी। जी हां, 2027 की चुनावी जंग में बदल चुके हैं समीकरण और समझना होगा कि आखिर वो 5 बड़े बदलाव क्या हैं जो तय करने वाले हैं सियासत की इस पूरी दिशा को। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हर दल अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटा है। सत्ताधारी बीजेपी जहां अपने संगठन, सरकार और सामाजिक समीकरणों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी नए सामाजिक गठजोड़ के साथ सत्ता में वापसी की कोशिश में है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति फिलहाल साफ नजर नहीं आती, लेकिन उनकी खामोशी भी यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन जाती है। वहीं छोटे दल में भी अपनी भूमिका तलाशने की होड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राजनीतिक मैदान में कई बार छोटे दल ही बड़े मुकाबलों का रुख बदल देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 का चुनाव 2022 के जैसा होगा, या यूपी की राजनीति एक बार फिर कोई नया मोड़ लेने जा रही है। अब ऐसे में यूपी 2027 इस पूरे चुनाव में, जिसका नाम हमने दिया है का कहतबा यूपी, के पहले भाग में हम उन 5 बड़े बदलावों को समझेंगे जो आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात 2017 की, जब बीजेपी ने यूपी की पुरानी राजनीति के गणित को बदल दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों के आधार पर समझी जाती रही। चुनावी विश्लेषण में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि कौन सा वोट बैंक किस दल के साथ है। वोट की बात करें तो जाति आधारित ये वोट कितना काम करता था, इसे भी समझेंगे। यादव वोट किसके साथ जाने वाला है, मुस्लिम मतदाता किस ओर झुकेगा, दलित राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव इन पुराने समीकरणों को बदलने वाला साबित हुआ। बीजेपी ने हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व, कानून व्यवस्था और संगठन की ताकत को एक साथ जोड़कर ऐसी रणनीति बनाई जिसने यूपी की राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। बीजेपी ने सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा नहीं किया, बल्कि गैर यादव, पिछड़ों, गैर जाटों, दलितों तक अपनी पहुंच और पहचान बनाई। यही वो रणनीति थी जिसने बीजेपी को यूपी में बड़ी जीत दिलाई। 2017 ने एक नया राजनीतिक फॉर्मूला स्थापित किया, जाति प्लस बड़ा राजनीतिक नैरेटिव प्लस मजबूत संगठन, और जोड़ बना चुनावी सफलता का। यही वजह है कि 2027 को समझने के लिए सबसे पहले 2017 की उस राजनीतिक जमीन को समझना जरूरी है। दूसरा बड़ा बदलाव 2022, ये वो साल था जब बीजेपी ने साबित किया कि 2017 सिर्फ लहर नहीं थी। 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं था। 5 साल की सरकार के बाद जनता के बीच कई सवाल थे। बेरोजगारी, महंगाई, सोने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे। सवाल स्थानीय स्तर की शिकायतों का भी था। विपक्ष भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा था, लेकिन चुनाव परिणामों ने दिखाया कि बीजेपी की पकड़ अब सिर्फ एक चुनावी लहर तक सीमित नहीं है। बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। सरकार की योजनाएं, कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ की छवि और संगठन की मजबूती ने चुनावी समीकरणों में बड़ी भूमिका अदा की। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी था। 2017 के मुकाबले बीजेपी की सीटें यहां कम हुई और समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 2022 का संदेश साफ था, बीजेपी मजबूत है लेकिन विपक्ष खत्म नहीं हुआ है। 2017 और 2022 के नतीजे क्या बताते हैं, तो इन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो यूपी की राजनीति में बदलाव साफ दिखाई देता है। 2017 विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन 325 सीटें लेकर आई। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें 19 सीटें जीतती है। कांग्रेस 7 सीटें। 2022 विधानसभा चुनाव में ये आंकड़े, जिसमें बीजेपी गठबंधन जो है वो 273 सीटें जीत पाती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट। इन आंकड़ों से 2 बातें निकली। पहली तो ये कि बीजेपी का सामाजिक आधार अब भी मजबूत है
और दूसरी समाजवादी पार्टी ने वापसी की जमीन तैयार कर ली है। यही वजह है कि 2027 का मुकाबला ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह, जाति की राजनीति खत्म नहीं हुई है, उसका तरीका बदल गया। कई बार कहा गया कि यूपी में जाति की राजनीति कमजोर हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि जाति आज भी चुनावी राजनीति का बड़ा हिस्सा है, बस तरीका बदल गया। बीजेपी ने गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़कर पुराने समीकरणों को चुनौती दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी महसूस किया कि सिर्फ यादव या मुस्लिम समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसी सोच के तहत सपा ने पिछड़े वर्गों और दूसरे सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। पीटीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति इसी रणनीति का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2027 में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, गैर यादव, ओबीसी किसके साथ जाएंगे, दलित वोट किस दिशा में जाएगा, क्या सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा चुनावी समर्थन में बदलेगा। चौथा महत्वपूर्ण कारण, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती भरोसेमंद विकल्प बनाने की है। 2022 ने यह बात तो साबित कर दिया कि यूपी में विपक्ष मौजूद है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई, कई क्षेत्रों में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 2027 में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीट को बढ़ाना नहीं होगा। चुनौती होगी जनता को यह भरोसा दिलाना कि वो सरकार चलाने के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। अखिलेश यादव के सामने कई सवाल होंगे। क्या सपा यादव मुस्लिम समीकरण से आगे निकल पाएगी? क्या वो गैर यादव, पिछड़ों और दलितों तक मजबूत पहुंच बना पाएगी? क्या संगठन के स्तर पर बीजेपी की बूथ मशीनरी का मुकाबला कर पाएंगे? 2027 में सिर्फ सरकार विरोधी माहौल काफी नहीं होगा। विपक्ष को चाहिए मजबूत संगठन, स्पष्ट मुद्दे, व्यापक सामाजिक गठबंधन और पांचवा महत्वपूर्ण फैक्टर, पूरा यूपी एक जैसा नहीं सोचता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को सिर्फ लखनऊ की राजनीति से समझा नहीं जा सकता। यूपी कई राजनीतिक इलाकों में बटा हुआ है और हर क्षेत्र का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना मिजाज है। अब क्षेत्रवार समझिए कि किस क्षेत्र में क्या फैक्टर काम करता है। पश्चिमी यूपी की बात करें, यहाँ किसान राजनीति, जाट समीकरण और सामाजिक गठजोड़ एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पूर्वांचल में यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय चेहरे के साथ पहचान की राजनीति अहम भूमिका निभा सकती है। अवध और मध्य यूपी की बात करें तो यहाँ सरकार की योजनाएं, प्रशासन और संगठन की ताकत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। बुंदेलखंड में यहाँ विकास और स्थानीय मुद्दे चुनावी असर डाल सकते हैं और इसीलिए 2027 की असली कहानी पूरे यूपी की एक तस्वीर से नहीं, बल्कि हर क्षेत्र की अलग अलग कहानी से समझ में आएगी। 2027 के लिए दिख रहे ये 5 बड़े संकेत, जिनमें पहला संकेत बीजेपी की ताकत सिर्फ उसका कोर वोट नहीं है, बल्कि उसका विस्तारित सामाजिक आधार भी है। दूसरा संकेत है विपक्ष के पास जमीन है, लेकिन उसे सत्ता के भरोसेमंद विकल्प के रूप में खुद को साबित करना होगा। तीसरा संकेत, जाति की राजनीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसके रूप बदल गए हैं, एक नए रूप में वापस वो केंद्र में मौजूद है। चौथा संकेत है सरकारी योजनाओं और पहचान आधारित राजनीति का मेल अब भी प्रभावी है। पांचवा संकेत और आखिरी संकेत, 2027 का फैसला क्षेत्रीय समीकरणों से तय होगा। 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं होगी, यूपी की नई राजनीतिक दिशा की भी होगी। 2017 की यूपी की राजनीति का ढांचा बदला, 2022 ने उस बदलाव को मजबूत किया। अब 2027 उसी राजनीतिक मॉडल की अगली परीक्षा होगी। बीजेपी अपनी सत्ता और संगठन की ताकत के साथ मैदान में होगी। समाजवादी पार्टी नए सामाजिक समीकरणों के साथ चुनौती पेश करेगी। बीएसपी और छोटे दल अपनी भूमिका तलाशेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या यूपी एक बार फिर पुरानी राह पर जाएगा या 2027 कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखेगा। यही समझने के लिए हमारी ये खास डिजिटल सीरीज यूपी 2027 का कहतबा जारी रहेगी।